नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि हम गृहस्थों को परिग्रह तो ज़रूरी है, लेकिन हम कितना परिग्रह करें कि हमें कम से कम दोष लगे? कृपया कर समाधान कीजिए। आचार्य भगवान गुणभद्र स्वामी से मिल लेते हैं। उन्होंने इस जिज्ञासा का समाधान आत्मानुशासन नामक महानतम ग्रंथ में किया। जो भी भोग सुख इच्छाएं अर्थात भोग और विषय जो उपलब्ध हैं हमारे घरों में है, भोगने के योग्य वस्तुएं हैं, तो उतना भोगने के लिए आप पापों से बंधोगे नहीं। अर्थात मेरी आवश्यकता की पूर्ति के लिए मुझे जो चीजें उपलब्ध हो रही हैं, मेरे पुण्य के नियोग से सारी चीजें मेरे घरों में उपलब्ध हैं। अब गड़बड़ कहाँ होती है वह बता देते हैं। चाहे परिग्रह के रूप में लें, चाहे पांचों पापों के विषयों के रूप में लें, गड़बड़ ऐसी होती है, भोजन करना ही पड़ेगा, है ना। भोजन करने का निषेध जिनागम नहीं कर रहा है। भोजन असमय पर और आवश्यकता से अधिक, ये करने वाले को अजीर्ण हो जाएगा। अजीर्ण हो जाएगा अर्थात उसको पचने वाला नहीं है। असमय पर करने वाला और अधिक करने वाला, आसक्ति से करने वाला, वह भोजन दुख का कारण बनता है। ऐसे ही जो पांच पापों की प्रवृत्ति है, उसमें चाहे परिग्रह की एकत्रित करने की जो आपकी प्रवृत्ति है, वह भी तब तक दुखदायी नहीं होगी जब तक आप सामान्य रूप से आवश्यकता अनुसार मात्र से भोज रहे हैं। जैसे ही उसमें अनित्यता आती है अर्थात आवश्यकता से अधिक हमारे परिणाम भोगों की ओर, विलासिता की ओर बढ़ जाते हैं। एक है आवश्यकता और दूसरी है विलासिता। हमारा सारा काम बन रहा है, फिर भी हमें और की अभिलाषा है, यह है विलासिता। और परिग्रह में हमेशा यही ध्यान रखना है कि जितना इतना कर लो आप परिग्रह। यदि आप प्रमाण कर लो हमें 2 करोड़ की आवश्यकता है, हम 4 करोड़ रखेंगे। डबल कर लो, डबल की सीमा कर ले, क्योंकि इससे 2 किलो का सोना ही काम हो जाएगा, तो 4 किलो रख लेना। लेकिन नियत तो कर लो कि 4 किलो ही रखेंगे, 4 से 400 नहीं करेंगे। तो ये अगर परिग्रह का परिमाण कर लिया तो आप ग्रस्त जीवन में रहकर भी अपने दुखों से बच सकते हो, अजीर्ण से बच सकते हो और अनेक पापों से बच जाओगे। क्योंकि आपको भी पाप इसलिए ही करना पड़ते हैं क्योंकि आवश्यकताओं से अधिक सामग्री चाहिए, और आपके सासू के बेटे को भी इसलिए ही करने पड़ते हैं कि आवश्यकता से अधिक चीजों की मांग हो जाती है। इसलिए पापों से बचने का एक ही उपाय है, अपनी सीमाओं का बंधन करें अपने अनुसार।